तिब्बत में सुबह आए भूकंप से 5 देश हिल गए। तिब्बत में आए इस भूकंप में मरने वालों की संख्या 100 को पार कर गई है। ताजा खबर यह है कि तिब्बत में भूकंप से मरने वालों की संख्या 126 हो गई। 188 लोग घायल हुए। एक साथ कैसे डोली 5 देशों की धरती। चीन के तिब्बत में आए भूकंप का कहां-कहां दिखा असर। ये चीन के तिब्बत में भूकंप से मची तबाही की तस्वीर है, जहां पर सड़क पर चलते लोग अचानक भूकंप आने से सहम गए। तिब्बत के शॉपिंग मॉल में भी भूकंप के बाद मची तबाही ने लोगों की जान निकाल दी और वो भागने लगे। तिब्बत में आए भूकंप की एक और तस्वीर देखिए, जो पार्किंग की है, जहां भूकंप आने के बाद गाड़ियां बुरी तरह हिलने लगी। भूकंप ने सबसे ज्यादा तबाही तिब्बत के शिकात्से में मचाई, जो भारत की सीमा के करीब है। भारतीय समय के मुताबिक सुबह 6:30 बजे ये भूकंप आया। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.1 मापी गई, जिसका असर चीन, नेपाल, भारत, सिक्किम, बांग्लादेश में भी देखने को मिला। भारत में सिक्किम, उत्तराखंड और बिहार तक इसके झटके महसूस किए गए। तिब्बत में भूकंप से 1000 से ज्यादा इमारतें धराशायी हो गयी। भूकंप प्रभावित इलाके में हर तरफ मलबा बिखरा हुआ है। चीनी वायुसेना भी प्रभावित क्षेत्र में रेस्क्यू में जुटी हुई है। भूकंप की वजह से इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह से नष्ट हो गया है, जिससे वहां बिजली और पानी दोनों की सप्लाई बाधित हो गई है। भूकंप को देखते हुए चीन ने माउंट एवरेस्ट के टूरिस्ट क्षेत्रों को पर्यटन के लिए बंद कर दिया है। भूकंप के झटकों ने पड़ोसी देश नेपाल में भी इमारतों को हिला दिया है और लोगों को सड़कों पर भागने के लिए मजबूर कर दिया। इस इलाके में इससे पहले साल 2015 में 8.1 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया था। उस दौरान चिगास्तिक क्षेत्र को भी भारी नुकसान पहुंचा था। नेपाल में भूकंप के झटके काठमांडू के अलावा उत्तरी नेपाल में महसूस किए गए, जहां लोगों ने इमारतों, पेड़ों और बिजली के तारों को हिलते हुए देखा। अच्छी बात ये रही कि नेपाल में अब तक किसी भी तरह के मानवीय नुकसान की सूचना नहीं मिली है। भूकंप का केंद्र तिब्बत में होने से उत्तरी नेपाल में इसे अधिक तीव्रता से महसूस किया गया। बिहार में भी लोग इस भूकंप से डर गए। हम बैठ कर ब्रश कर रहे थे कुर्सी पर, अचानक कुर्सी हिलने लगा तो हमको लगा जो भूकंप आ गया। देखे तो पंखा सब हिला था। हल्ला करके बाहर निकले, सभी लोग देखे, अगल बगल के लोग भी रोड पर आ गए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान चलाने के लिए सभी संसाधन जुटाने का निर्देश दिया है। तिब्बत में आए भूकंप ने भारत की चिंता को सही सिद्ध कर दिया है। पूर्वोत्तर पर चीन की तरफ मंडराते खतरे को लेकर चिंता बढ़ा दी है। आखिर चीन की तरफ से नई चुनौती भूकंप से कैसे जुड़ी है, आइए हम आपको बताते हैं। यहां पर हाल ही में चीन ने ऐलान किया कि वो ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा बांध बनाएगा और इस पर वो 12 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा। इससे उसकी योजना 300 अरब किलोवाट प्रति घंटा बिजली उत्पादन करने की है। सोचिए आप, चीन ने यह बांध हिमालय की घाटी में बनाना शुरू किया। इस इलाके में अक्सर भूकंप आते हैं। बांध बनाने से जलवायु परिवर्तन तेज होने की आशंका है। इससे भूस्खलन, भूकंप और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। तिब्बत में भूकंप के बाद भारत की चिंता सही सिद्ध हुई है। क्यों? क्योंकि अगर कोई दुर्घटना हुई तो फिर पूरा पूर्वोत्तर हमारा भयंकर मुसीबत में पड़ सकता है और इसकी चपेट में न सिर्फ पूर्वोत्तर आएगा, यह सारा इलाका आएगा, बल्कि बांग्लादेश भी आ जाएगा। जैसे कि मैं सो रहा हूं तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।